दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। क्या हाल चाल है? सब अच्छे हैं? जी हाँ, मैं भी अच्छा हूँ। वही यूं तो हर देश में कुछ ना कुछ छोटे मोटे वियर्ड रूल फॉलो किए जाते हैं दोस्तों, जिसको उस देश के रहने वाले लोग बिना किसी परेशानी के फॉलो करते हैं। लेकिन दोस्तों ये वियर्ड रूल्स बाहर के देशों में रहने वाले लोगों को कुछ ज्यादा ही पसंद आते हैं, जिसकी वजह से बाहर के देशों में रहने वाले लोग उस देश की तरफ अपने आप ही आकर्षित होने लग जाते हैं और उनके मन में देश के बारे में जानने की जिज्ञासा कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको यूरोप के एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जहाँ के लोगों को सिर्फ शादी और सुहागरात ही करना पसंद है। भाई इस देश का नाम बताने से पहले मैं आपसे विनती करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसा मत करो यार, फटाफट से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए भाई शुरू करते हैं ये आज की वीडियो। दोस्तों मैं आपको इस देश के सबसे वियर्ड बॉर्डर दिखाता हूँ। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इसका बॉर्डर है, जिसके राइट में नीदरलैंड है और लेफ्ट में है बेल्जियम। दरअसल ये कंट्री नीदरलैंड से अपना बॉर्डर शेयर करती है और इस बॉर्डर का नजारा बिल्कुल अलग है। यहाँ तो भाई कई ऐसे घर हैं जिनका आधा हिस्सा बेल्जियम में है तो आधा हिस्सा नीदरलैंड में। और दोस्तों कई घर तो इस बॉर्डर पर ऐसे भी हैं जिसके अंदर बेड पर सोने वाले लोग दरअसल दो अलग अलग देशों में सोते हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि बॉर्डर पर बने घरों के लोग अपने आप को किस देश का मानते होंगे। सोचिए अगर ऐसा बॉर्डर अपने भारत और पाकिस्तान के बीच में बन जाए तो भगवान को भी हैरान होना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ के लोगों द्वारा माने जाने वाली सबसे वियर्ड मान्यताओं के बारे में बताने चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप अपने हाथों को अपने पॉकेट में रखते हैं या फिर अपनी उंगलियों से चुटकियां बजाते हैं ऐसे, या फिर मान लीजिए आप किसी का अच्छा काम करने के बाद आप किसी को शाबाशी देके उसकी पीठ थपथपाते हैं, ओ बेटा तूने बहुत बढ़िया किया, ऐसे बोल के मारते हैं ना पीठ पे, तो भाई इसे बेल्जियम में आपत्तिजनक माना जाता है। जी हाँ, बुरा माना जाता है। बाकी अगर आप वहां जमाई लेते, मुझे क्यों जमाई आ रही है, तो मैं कह रहा हूँ वहां अगर आप जमाई लेते हैं या फिर टेबल या कुर्सी पे पाँव रखते हैं या पब्लिकली टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं तो भाई इसे बेल्जियम में बैड मैनर्स माना जाता है। दोस्तों इस देश में रहने वाले लोगों की सोच बहुत ही अलग है। अच्छा वैसे सोच से मुझे याद आया, इस देश में रहने वाले लोग मौसम के बारे में भाई बहुत ज्यादा सोचते हैं। मतलब वेदर के बारे में विचार विमर्श करना यहाँ के लोग का मेन डिस्कशन होता है। जी हाँ, ये लोग बातें करते रहते हैं, ओए आज बारिश होगी और नहीं आज धूप निकलेगी, ऐसे डिस्कशंस यहाँ हर गली चौराहे पे होते रहते हैं। जी हाँ, यहाँ के लोग इस तरीके से घंटों बैठ के बातें करते रहते हैं कि मौसम कैसा होगा, आज कैसा होगा, कल कैसा होगा। भले ही हो सकता है कि आप इस बात पे हंस रहे हो, आपको हैरानी हो रही हो, लेकिन भाई यहाँ के लोग ऐसे ही हैं। अब मैं आपको दोस्तों इधर के लोगों की सबसे अजीब बात बताता हूँ, ठीक है। दरअसल यहाँ के लोग का ऐसा कहना है कि यहाँ पैदा होने वाला हर इंसान अपने पेट में ईंट लेकर पैदा हुआ है। बाकी बच्चे अंतड़िया पंतड़िया लेके पैदा होते हैं, ये ईंट पत्थर लेके पैदा होते हैं। सोचिए, आप सोच रहे होंगे यार मतलब ऐसा क्यों कहते हैं यहाँ के लोग। तो देखिए मैं आपको बता दूं, वहाँ के लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि बेल्जियम में रहने वाला हर इंसान जैसे ही कमाना शुरू करता है वैसे ही उसे अपना घर बनाना होता है या फिर किसी अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदना होता है। केवल यही एक रीजन है जिसकी वजह से इधर के लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो देखो जी पेट में ईंट और पत्थर लेके पैदा हुए हैं। हाँ अच्छा वैसे आपको क्या लगा था कि बेल्जियम के लोग सच में पेट में अरे नहीं सच में नहीं यार, कहावत है ये वहाँ। दोस्तों यहाँ के जो लोग होते हैं बियर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जी हाँ, बियर की इतनी वैरायटीज यहाँ पे अवेलेबल हैं कि अगर आप 4 सालों तक भी अलग अलग बियर ट्राई करते रहेंगे तो वो भी खत्म नहीं होगी। सोचिए कितनी वैरायटीज होंगी यार वहाँ पे। यहाँ पे आप हर रोज नया एक फ्लेवर ट्राई कर सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा यहाँ के लोग का ऐसा सपना होता है कि 50 से पहले रिटायरमेंट लेने के बाद वो एक बियर बार खोलें और लोगों को खूब बियर पिलाएं, साथ ही खुद भी पिए। जी हाँ, ये सपना होता है वहाँ के लोगों का। अब दोस्तों देखिए बियर की बात हो रही है तो साथ में भाई चखना होना भी जरूरी है, बिना चखने के कैसे पार्टी चलेगी। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा फ्रेंच फ्राइज को सबसे पहले बेल्जियम में ही बनाया गया था। जी हाँ, यानी कि यही देश है जिसने पूरी दुनिया को फ्रेंच फ्राइज खाने की आदत लगाई थी। यहाँ दोस्तों आपको आलूओं में भी तमाम तरह की वैरायटीज देखने को मिल जाएंगी। अब हम आपको बेल्जियम के बारे में एक सबसे अलग बात बताएंगे। यहाँ के लोग ज्यादातर लव मैरिज करना पसंद करते हैं। जी हाँ, यहाँ का मानना है कि भाई किसी और की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से तो मम्मी पापा भी शादी करा देंगे, अपनी मर्जी से करो। और दोस्तों शादी की पहली रात को यहाँ के लोग पूरे जीवन का सबसे कीमती दिन मानते हैं। जी हाँ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा तलाक भी इसी देश में होते हैं। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा एक दूसरे को तलाक देते हैं और फिर दोबारा शादी करके एक बार फिर से अपने जीवन में उसी कीमती रात को बिताने का मौका इन्हें मिलता है। लेकिन दोस्तों दोबारा शादी करने के बाद भी यहाँ के लोग खुश नहीं रहते, इसलिए यहाँ की सरकार ने यहाँ सुसाइड को लीगलाइज कर रखा है। मतलब कि यहाँ कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार अपनी मर्जी से अपनी जान ले सकता है। और आपको जानकर हैरानी होगी यहाँ के लोगों की एवरेज लाइफ सिर्फ और सिर्फ 41 साल होती है। हमारे यहाँ तो 41 साल की उम्र में भी कई लोगों की अकल दाढ़ आती है। वेल देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा इस देश के बारे में एक और बात। यहाँ कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो अच्छी हैं। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज में
55% से ज्यादा वीमेंस हैं। इस देश में महिलाओं का वर्चस्व काफी मजबूत है। ये अपने भारत की तरह सिर्फ कहने के लिए मजबूत नहीं है। यहाँ पे आपको हर सेक्टर में भर भर के वीमेंस भाई अच्छी खासी पोस्ट पर काम करती हुई दिखाई दे जाएंगी। दोस्तों, बेल्जियम के बारे में अब जो फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो शायद आपको हैरान कर सकता है, परेशान कर सकता है। हो सकता है कि आप कहेंगे नहीं यार, मैं नहीं मानता इस बात को। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बेल्जियम दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने 589 दिनों तक बिना सरकार के ही अपने देश को चलाया था। जी हाँ, उन दिनों यहाँ के लोगों ने ही अपनी सरकार को चलाया था। मतलब अजीब बात है यार, जो लोग अपनी शादी के बाद अपने रिलेशनशिप को नहीं चला सकते, वो सरकार क्या चलाएंगे हैं। लेकिन भैया बेल्जियम है, कुछ भी हो सकता है बेल्जियम में। दोस्तों, मैं आपको बेल्जियम के बारे में एक और वियर्ड फैक्ट बताने वाला हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ के जो पुरुष होते हैं वो घर के कामों में बड़े तेज होते हैं। जी हाँ, और उनसे भी ज्यादा तेज तो यहाँ के पुरुष खाना बनाने में होते हैं। यहाँ के पुरुषों को घर का काम करना भाई बड़ा अच्छा लगता है, और स्पेशली अपनी वाइफ को खाना बना के खिलाना बड़ा पसंद है। और यहाँ के हस्बैंड्स को दुनिया का सबसे बेस्ट हस्बैंड कहा जाता है। लेकिन यार देखो, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब यहाँ के हस्बैंड इतने ही बेस्ट होते हैं तो भाई यहाँ की लड़कियां उन्हें तलाक क्यों देती है। नहीं मतलब आप सोचने वाली बात है ना, इतने बेस्ट हो तो तलाक क्यों। वैसे आपकी इसके बारे में क्या राय है, फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा दोस्तों, एक समय था जब बेल्जियम की सड़कों पर कई सारे एक्सीडेंट्स हो जाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ की सरकार ने यहाँ की सड़कों पर कुछ ज्यादा ही काम किया, बल्कि मैं कहूंगा कि बहुत काम किया है। यहाँ की सड़कों पर आपको पावरफुल स्ट्रीट लाइट्स देखने को मिल जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ के ज्यादातर लोग तो भाई रात को अपनी कार्स में लाइट भी ऑन नहीं करते। मतलब यहाँ ना करे तो टक्कर उन्हें पक्की है। और दोस्तों, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है, वैसे है कि नहीं है, बता अच्छा चलो मत बताओ, मैं आपको बता दूं। मान लो कि अगर आप रिलेशनशिप में हो और आप अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो आप बेधड़क होके बेल्जियम की चॉकलेट उसे ऑफर कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की चॉकलेट्स अगर किसी भी लड़की को आप खिलाते हैं तो वो आपकी दीवानी हो जाती है। अब ऐसा होता या नहीं होता ये अपन को नहीं पता भाई, लेकिन ये बात सच है कि एक बार जो लड़की यहाँ की चॉकलेट खा लेती है, फिर उसे बार बार वहीं की चॉकलेट खाने की तलब होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं बेल्जियम का एक और वियर्ड फैक्ट। जी हाँ, यहाँ के लोगों से अगर आपने पूछ लिया, अब भैया कितना कमाते हो, तनख्वाह क्या है, सैलरी क्या है, जैसे अपने आप पूछते हैं ना, आपसे भी हो सकता है किसी ने पूछा हो कभी ना कभी। अगर वहां पे किसी ने किसी से सवाल कर लिया तो दोस्तों वहां पे ये क्राइम है। जी हाँ, जुर्म है, जुर्म। नहीं जेल वेल नहीं होती यार। लेकिन जिस किसी ने भी पूछा तनख्वाह के बारे में, समझिए वो इंसान तो उसका दुश्मन हो गया। और यहाँ के पेरेंट्स अपनी तनख्वाह की बात या फिर पैसों की कोई भी बात अपने बच्चों के आगे नहीं करते हैं। उनका ऐसा मानना है कि यार बच्चों के आगे ऐसी बातें करने से उन पर जो होता है गलत इफेक्ट पड़ता है। और ऐसा मुझे भी लगता है कि भाई किसी के पेरेंट्स बहुत ज्यादा कमाते हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं बाहर जाके अपना जलवा दिखाने लगता है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। तो इसलिए वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं बच्चों के सामने पैसों वैसों की बातें नहीं करते, और इसलिए वहाँ पे किसी बच्चे को पता भी नहीं होता कि उसके पापा कितना कमाते हैं। कुछ इस तरह की मेंटालिटी होती है बेल्जियम के लोगों की। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हैं कि नीदरलैंड और बेल्जियम दोनों ही देश एक दूसरे से न केवल जुड़े हुए हैं, बल्कि इन दोनों देशों की गवर्नमेंट की सोच भी काफी मिलती जुलती है। क्योंकि जैसे ही नीदरलैंड ने अपने देश में सेम सेक्स मैरिज को लीगल किया, उसके तुरंत बाद ही बेल्जियम ने भी तुरंत ही अपने देश में सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया। 30 जनवरी 2003 को ऐसा काम करने वाला नीदरलैंड के बाद बेल्जियम दूसरा देश बन गया था। अब ये जो आप पिंक बॉय स्टैचू आप सामने देख रहे हैं ना, ये इस देश का नेशनल सिंबल है। जी हाँ, अब है ना भैया दुनिया का सबसे अजीबोगरीब नेशनल सिंबल। अब देखो भैया बेल्जियम है तो वहां पे अजीबोगरीब नेशनल सिंबल भी पॉसिबल है। वैसे दोस्तों, ये बात तो आप जानते हैं कि हर देश की कोई ना कोई आधिकारिक भाषा जरूर होती है। जैसे कि अपने भारत की हिंदी है, वैसे ही हर देश की कोई ना कोई ऑफिशियल लैंग्वेज तो यार होते ही है। लेकिन आपको शायद जान के हैरानी होगी ये बात कि बेल्जियम की तीन ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। जी हाँ, यहाँ पर जर्मन, फ्रेंच और डच, ये तीनों ही लैंग्वेजेस ऑफिशियली बोली जाती हैं। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ इस देश के अमीर होने के पीछे का सबसे हिडन फैक्ट। इस देश की गवर्नमेंट अपने देश में रहने वाले लोगों से छोटी से छोटी चीजों पर भी टैक्स लेती है, और खास बात तो यह है कि इनके टैक्स का प्राइस दुनिया के किसी भी दूसरे देश के मुकाबले काफी ज्यादा है। और यहाँ के लोग भी टैक्स पे करने के मामले में वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आते हैं। यही कारण है कि जिसकी वजह से आज ये कंट्री इतनी रिच है। तो दोस्तों, ये थे बेल्जियम से जुड़े हुए कुछ वियर्ड फैक्ट्स एंड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इनमें से आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा बढ़िया लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कैसी लगी वीडियो जरूर लिखेगा, ठीक है। ऐसी और बढ़िया और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन फटाक से आप तक पहुंच जाए। मिलेंगे जाने मन आपसे अगली वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।